लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच हुए टकराव के बाद एक बार फिर दिल्ली का जेएनयू सुर्खियों में आ गया है। दरअसल यहां दुर्गा विसर्जन और रावण दहन के दौरान दोनों संगठनों के छात्र आमने सामने आ गए। नारेबाजी हुई, बवाल मचा, सवाल उठे, आरोप लगे, पथराव की भी बात सामने आई। आखिर क्यों हुआ बवाल, ये देखिए रिपोर्ट। ये जिहादियों को पहचानिए, ये कौन से ऐसे जिहादी लोग हैं। नारेबाजी हुई, पथराव का भी आरोप लगा। दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल मचा। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की हैं, जहां गुरुवार को एबीवीपी और लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए। बस फिर क्या, जेएनयू में हंगामा मच गया। दोनों ही विंग्स के स्टूडेंट सड़क पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जेएनयू कैंपस में बवाल की वजह क्या है, तो अब आप वो भी जान लीजिए। दरअसल इस बवाल और हंगामे की शुरुआत होती है दुर्गा विसर्जन के जुलूस से। एबीवीपी स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि कैंपस में दुर्गा जुलूस के दौरान आईसा, एसएफआई और डीएसएफ समेत वामपंथी समूह ने शाम करीब 7 बजे साबरमती टी पॉइंट के पास विसर्जन जुलूस पर हिंसक हमला किया। पत्थर और लकड़ी के टुकड़े जुलूस पर फेंके। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब हमारे एक छात्रा को वहाँ पे वुडन स्टिक्स मारी गई है। बाकायदा हमारे पास वीडियो है। हम प्रशासन के पास जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों को कैंपस से आउट ऑफ बाउंड करना चाहिए। रावण के चेहरे तो बदल गए, पर आज के ये मॉडर्न रावण है जो भारत में रह के भारत के ही अलग अलग टुकड़ों में बांटने की बातें कर रहे हैं। स्टूडेंट विंग एबीवीपी के मुताबिक इस हिंसक हमले में कई स्टूडेंट्स घायल भी हुए। तस्वीरों में आप एक लड़की को अपनी चोट दिखाते देख सकते हैं। लोग हैं ऐसी मजहबी मानसिकता, कट्टरपंथ मानसिकता के लोग हैं। यही नहीं, जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग स्टूडेंट ने मां दुर्गा का अपमान किया। उन्होंने दुर्गा की मूर्ति की तरफ चप्पल जूते दिखाए। ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। शोभा यात्रा वहाँ पहुँचती है तो ये जूते चप्पल वहाँ दिखाते हैं मूर्ति की तरफ, ये पथराव भी करते हैं, ये लकड़ी की स्टिक्स इनके हाथ में होती हैं, वो पथराव भी जाते हैं, मूर्ति पर भी कुछ पहुँचता है, कुछ छात्र छात्राओं को चोट भी आई है। इस तरह का विवाद इन्होंने किया है। 7:30 बजे की लगभग बात रही होगी। आज हमने रावण दहन भी किया, इन नक्सली रूपी रावण का दहन किया। हम फॉर्मल शिकायत करेंगे, हम विश्वविद्यालय प्रशासन में ज्ञापन देंगे, इसको लेकर हम छात्रों को लेकर जाएंगे और हम दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत करेंगे, हम एफआईआर करवाएंगे इनके खिलाफ। इसके बाद मामला तब और बिगड़ गया जब एबीवीपी के रावण दहन के दौरान पुतले पर जेल में बंद पूर्व छात्र नेताओं उमर खालिद और सरजील इमाम की तस्वीरें लगाई गईं। इससे लेफ्ट विंग के छात्र और भड़क गए और इसका जोरदार विरोध किया और साथ ही एबीवीपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ये जो एबीवीपी के लोग हैं वो कैसे हर बार अपना हेट पॉलिटिक्स प्रमोट करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स। ये रिलीजन को एक तरीके से वेपनाइज करके डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि इन्होंने उस पोस्टर में भी लिखा था कि ये उमर खालिद और शर्जिल इमाम का जो पुतला है वो दहन कर रहे हैं। और ये वही उमर खालिद हैं और शर्जिल इमाम हैं जो पिछले 5 साल से जेल में बंद है विदाउट एनी ट्रायल, जिनकी बेल्स हर बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिनका ट्रायल भी नहीं शुरू हो रहा है। फिलहाल दोनों ही गुटों के छात्र इस मामले को यूनिवर्सिटी प्रशासन के आगे उठाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। दशहरा मना रहे थे तो कई लोग के नाम ऐसे थे कि जो कंट्रोवर्शियल नाम थे, जिसमें शर्जिल इमाम से लेकर के
और कई सारे नाम थे कि जिनका जो पुतला था, जो मूर्ति थी, उसके लिए एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया था। इनका भी दहन किया जाएगा, लेकिन उसको लेकर के बवाल हुआ और दोनों छात्रों के जो गुट है वो आपस में भिड़ गए। फिलहाल जो छात्रों का आरोप है कि वो इसकी शिकायत जो है वो पुलिस से भी करेंगे, साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी करेंगे। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद दोनों ही स्टूडेंट विंग्स के छात्रों ने देर रात तक जेएनयू कैंपस में नारेबाजी की। फिलहाल जेएनयू परिसर में भारी तनाव फैला हुआ है। पुलिस यूनिवर्सिटी के हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी बड़ा विवाद न हो जाए। लेकिन त्योहार के बीच उठे इस विवाद ने एक बार फिर दो विचारधाराओं के बीच टकराव को सुर्खियों में ला दिया है। दिल्ली से न्यूज़ 24 के लिए यूसुफ की रिपोर्ट।